3D फिगर होते हैं, 3D आकृति होती है, वो कौन कौन सी होती है? तो मैं देता हूं। देखिए पहली होती है मेरे पास, पहली होती है घन, दूसरी होती है घनाभ, ठीक है, फिर होती है बेलन, फिर होता है शंकु, ठीक है, फिर होता है गोला, और फिर होता है मेरे पास अर्धगोला, अर्धगोला, और फिर होता है मेरे पास सातवां चिन्ह, ठीक है। ये बताओ तो क्या होता है। अब आपको ये इतने सारे पढ़ने हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ये चिन्ह नहीं है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें हिंदी में दूं, अगर आप सॉरी इंग्लिश में बता दूं, अगर अपन कंफ्यूज हो तो बता दूं। जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, क्या बोलते हैं? क्यूब। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, इसको बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन, इसको बोलते हैं गोला, को बोलते हैं हम स्फीयर, ठीक है। इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं सेप्टा, ठीक है। अब मैं इसे फिर बनाया था, आपने पूछा होगा, आपने लूडो खेला था? लूडो यस वो होता है, वो किसी होता है ना, इधर से होता है। इसकी लंबाई भी ये होती है, चौड़ाई भी ये होती है, और ऊंचाई भी क्या होती है? ये होती है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे समान होती है, ठीक है। तो ये लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है, और ऊंचाई भी ये है। अब आइए घनाभ, घनाभ तो मैंने बताया था, तो ये होता है घनाभ, ठीक है। ये होता है घनाभ, इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और ऊंचाई होती है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ज्यादा बेलन, ये होता है बेलन। इसमें क्या हुआ? इसमें ऊंचाई होगी और क्या होगी? त्रिज्या होगी, इसमें होता है आर, तो ये त्रिज्या होगी, ठीक है। इसमें ऊंचाई होगी और क्या होगी? त्रिज्या होगी। अब ये शंकु, ये होता है शंकु। शंकु में तीन चीज होती है, एक तो इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई, एक इसकी त्रिज्या होती है, क्या होती है? त्रिज्या, और एक इसकी त्रिज्या ऊंचाई होती है, इसे बोलते हैं एल, ये होती है त्रिज्या ऊंचाई, क्या होती है? वो त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है। फिर पढ़ेंगे गोला, गोला में देखो इस तरह से गोला होता है, ठीक है। फिर होता है अर्धगोला, ठीक है। फिर पढ़ेंगे सेक्शन, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या आपने ये रियल लाइफ में देखे? क्या मैं बता रहा हूं, ये तो आपने देखा होगा, क्यूब, आइस क्यूब भी आता है ना, लूडो खेलते हैं। अगर नहीं देखा तो आपने बटर क्यूब का हुआ, बटर क्यूब आता है, क्या आता है? इससे आता है। कीबोर्ड का बोलेगा, कीबोर्ड देखा है क्या? कोई रखा हमने आपको कीबोर्ड है, आपकी बुक भी क्या है? कीबोर्ड है, एक बोर्ड भी क्या है? कीबोर्ड ही है कि नहीं? कीबोर्ड तो ज्यादा ही है, ये प्लस भी क्या है? कीबोर्ड ही है कि नहीं है? ये कीबोर्ड है। अब पढ़िए सिलेंडर, सिलेंडर देखा आपने? बताइए सिलेंडर कहां देखा? गैस सिलेंडर होता है क्या? नहीं, सिलेंडर ये भी होता है, मेरे हाथ में है ना, ये क्या है? सिलेंडर है। आगे पैर भी क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर मतलब जिसका सरफेस एरिया होता है यस कर्व वाला, कर्व होगा, और ऊपर से दो क्या होंगे? सर्कल होंगे, ये क्या बोलते हैं? यस, ये दिख रहा है, इन्हें क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आ गया, दो वृत्त होते हैं, और क्या होता है? कर्व सर्कल होता है। अब आइए गोला, क्या आपने गोला देखा? सॉरी शंकु देखा आपने? रियल आपने शंकु देखा है? कहां देखा भाई? शंकु देखा होगा, आइसक्रीम खाई आपने? आइस कौन, कौन बोलते हैं भाई? कौन देना है, ये दिल से बोलते हैं, लेकिन पता नहीं हिंदी में क्या होता है। कौन तो बोलते हैं कौन, हम कौन खाएंगे तो जाके कौन, यही होता है, समझ गया? आइसक्रीम बोलते हैं ना, कौन वाले आइसक्रीम बोलते हैं। तो कौन भी से होता है शंकु, और शंकु का क्या होता है? बर्थडे केक देखिए, वो भी कौन होती है, क्या आ गया? क्या होती है? कौन, शंकु। जैसे कि बोला, बोला देखा आपने? बॉल, हैं बॉल, गोला भी आता है, गोला दे दो एक नारियल वाला, बोलते हैं गोला दे दो, यही होता है गोला, चारों तरफ से बंद बीच में गोला नारियल है ना। और बताओ गोला का देखिए, हमारा प्लैनेट है अर्थ, अर्थ क्या है? जितने भी प्लैनेट है, जितने भी ग्रह हो, क्या है? सब गोला ही है, ठीक है। बताइए अर्थ गोला देखा आपने? कोई कटोरी, ठीक है, कटोरी बोल दो या बोल दो बड़ा कटोरा,
ठीक है, ये भी क्या है, अधगोला ये है ना, ये अधगोला है, ठीक है। अच्छा ये बताइए इसने रेक्टम देखा है, रेक्टम देखा, अब देख लो, अब ले जाते ना, अब ले जाते, ठीक है ना, बाल्टी, क्या है बाल्टी, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, इसमें बोलते हैं क्यूब, क्या बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई के जो समान समान होगा, इसमें लंबाई भी क्या होती है, ये होती है, ठीक है, चौड़ाई भी ये होती है, ऊंचाई क्या होती है, ये, इसे बोलते हैं हम। पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, 6 स्क्वायर, 6 क्या होता है, 6 क्या है, और पता है क्या है, और क्या, और करके शुरू क्या होता है, तो ये स्क्वायर होता ही होता है, तो ये 6 ये यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे, ये 6 आ गया, ये घनाभ का क्या है, घन का क्या है बताइए, पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर आप उसे घन का आयतन क्या होता है, क्या मुझे होता है, ठीक है, घनाभ जिसे बोलते हैं क्यूबॉइड, बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। घनाभ में क्या होता है, घनाभ में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, ये होता है घनाभ। ठीक है, इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई भी होगी, ठीक है, और ऊंचाई भी होगी, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अगर आपसे पूछे तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको याद करना तुम्हें, तो ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई और चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, जो होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर आप बोले घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू तीसरा पॉइंट, जैसे पढ़ाएंगे हम बेलन, क्या पढ़ेंगे, बेलन, और इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर होता है इस टाइप का, ठीक है, जैसे मेरा पहला है सिलेंडर, ठीक है, इसमें दो चीज होगी, एक दो की क्या होगी, ऊंचाई होगी, क्या होगी, ऊंचाई, और इसमें क्या होगा, इसकी त्रिज्या होगी, क्या होगी, दो चीज होती है। फिर याद आ गई, जो बेलन होता है ना वो दो तीन तरीके से होता है, देख जानते हैं, एक तो इसका क्या है, सरफेस है, बल्ला के दे रहा है वो ये पूरा कर बोल दो, और दो इसमें क्या लगेगा बताइए, वृत्त लगेगा, वृत्त है ना, लड़ा आपसे पूछे पृष्ठ क्षेत्रफल तो होगा, केवल पृष्ठ पूछे आपने, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो केवल पृष्ठ में ये शामिल होगा, और बेलन का कुल पृष्ठ बोले कुल बोलेगा उसमें ये भी शामिल होगा, साथ में ऊपर दो वृत्त भी शामिल होगा, समझ गए, बेलन दो तरीके का होता है, एक तो ये पॉलीपृष्ठ और टोटल बोला तो क्या है, वृत्त लिया जाएगा, तो इसके तीन फॉर्म बन जाएंगे, कौन से, यानी पृष्ठ और फिर वॉल्यूम यानी आयतन, लगा तीन फॉर्म आ गए, कौन सा देखिए, पहला देखिए, पहला आपको बताइए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, बेलन का पृष्ठफल होता है 2 पाई r h, होता है 2 पाई r,
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है 2 पाई आर आर प्लस 2 पाई आर आर प्लस यस ये हो गया 2। मैंने का पृष्ठ केवल पृष्ठ को ला रखी है तो इसमें आ रहा है ये पृष्ठ वाला है ना। और जो बोले इसमें पृष्ठ भी आ गया साथ में दोनों पृष्ठ भी आ गया पूरा बंद हो गया आ गया। अब देखिए इसका आयतन अगर आपसे बोले बेलन का आयतन क्या होता है बेलन का आयतन ये होता है पाई आर शंकु जैसे हम क्या बोलते रहिए कौन बोलते हैं क्या बोलते हैं शंकु का देखिए देखिए लाइक एक बट्टे का होता है ना तो ऐसे ठीक है इसे बोलता है क्या। अब इसमें तीन चीज होती है क्या एक तो इसकी ऊंचाई और इसकी त्रिज्या और इसकी क्या तरंग ऊंचाई होते हैं तरंग ये होते हैं तरंग ऊंचाई तरंग ऊंचाई जानते हो लाइक डोरी बंधी है डोरी बंधी है यस अब देखिए इसमें पहले एक संबंध होता है वो समझ क्या कर दो इसमें होता है कि L का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर होता है यानी L का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर होता है। ये अलग से कुछ नहीं है तो बताओ कैसा है क्या तुमने ये कभी प्रणाली राइट हैंड ट्रायंगल जानते हो ट्रायंगल में ट्राई इसमें एक कर्ण होता है जो लंब होता है ज्यादा होता है तो क्या इसमें देखो संपर्क जुड़ी मिल रहा है ये जब देखो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आलू ये तो आ गया अलग कुछ नहीं है वही है ये जो उत्पत्ति इसमें लगा दिया। अब पढ़ेंगे फॉर्मूला बोलो जी पहला फॉर्मूला होता है कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा शंकु जानते हो देखो शंकु का केवल मैं वक्रपृष्ठ करूं जो केवल फैला हुआ है देखा करो उसकी बात इसमें भी तीन होते हैं एक तो वक्रपृष्ठ और नीचे क्या बताइए नीचे एक वृत्त है वृत्त तो अगर वृत्त सामने हो जाएगा तो हो जाएगा कुल हो जाएगा कुल तो आ गया इसमें भी तीन प्रोग्राम कौन सा पहला हुआ कौन सा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है पाई आर एल क्या होता है पाई आर एल। लेकिन अगर आप पूछे शंकु का कुल वक्रपृष्ठ शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर आर प्लस एन पाई आर प्लस एन। और फिर आपको मुझे शंकु का आयतन क्या होता है शंकु का आयतन तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है 1/3 ये बोला है ये दिखा रहा है कि चारों से बंद है ठीक है ये चारों से बंद है ये कहते हैं वो गोला। अब गोले में देखिए क्या गोला कहीं से खुला है क्या कहीं से खुला तो इसके केवल दो फॉर्मूला होते हैं जब चारों बंद होते हैं दो फॉर्मूला होते हैं अगर कहीं से खुला होता है तो फिर एक फॉर्मूला और पड़ेगा। तो अगर आपसे बोला बताइए गोले का पृष्ठ क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर ठीक है। और अगर आप समझिए गोले का आयतन क्या होता है गोले का आयतन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर अर्धगोला इसे बोलते हैं हेमिस्फीयर ठीक है। नाम हमारा अर्ध किसे होता है आधा यानी गोले का आधा भाग। अब गोले का आधा भाग क्या होता है देखो थोड़ा सा देखो आप उसमें पहले ये पूरा गोला होता है ठीक है इसको बीच में से काट दो तो आपको क्या दिखेगा देखिए आपको ऐसे दिखेगा है ना अरे आधा देखिए ये तो था। अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे बीच में काट दिया ये काट दिया ये देखो आधा पार्ट हो गया एक पार्ट हो गया एक पार्ट सब बनाए देंगे है ना। अगर पेज को ऐसे रख दूं दिखाई यस देखो गाड़ी में लगी है ज्यादा से और नीचे ठीक है। इसमें से एक पार्ट क्या बोलेंगे आधा गोला बोलेंगे वही बनाना है आधा गोला ओके इसमें से एक पार्ट बोलेंगे आधा गोला ये आधा
इसमें गोले क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अब इस अर्धगोले में 3 फॉर्मूला हो जाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि देखिए ये तो इधर क्या होगा, प्रेस हो जाएगा, लेकिन इसमें ये भी तो बढ़ गया। आप कटोरी को ऊपर से देखो, ऊपर देखो तो आप ब्रेड देखिएगा ना, देखिएगा ब्रेड, इसमें ब्रेड बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, इसीलिए 3 फॉर्मूला हो जाएंगे, यानी प्रेस सिंबल अलग और फुल बग प्रेस अलग और आयतन अलग। तो अगर मैं आपको मुझे बताइए कि अर्धगोले का प्रेस सिंबल होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये आधा गोला हो गया, पूरे गोले का बताइए, पूरे गोले में था 4 पाई स्क्वायर, हां अभी मैंने, अगर आधा हो गया तो इसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नहीं तो जाएगा 2 पाई, ठीक है। फिर अगर पढ़ेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो जगह 3 पाई r जगह 3 पाई तो आया। फिर आप मुझे बताइए अगर थर्ड बोले आपसे अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन होगा, देखिए टोटल होता है, देखिए पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आयतन होता है, और आधा होगा तो आधे से भाग दो, क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से 3 हो जाएगा 2/3 पाई r, जो आया।